तो अपन ने नॉर्मल स्ट्रेट चेन, क्या हो गया बेटा, यहां तक बोल दो आवाज आ जाएगी, बैठ जाओ। चलो ठीक है ना, अपन ने स्ट्रेट चेन वाले वेरिएशन देख लिए। अब साइक्लो वाले वेरिएशन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में अपन ने देखा था तो एक तो मेन कार्बन चेन वाला वर्ड लिखते हैं, उसके पहले जो लिखा रह जाता है वो प्रीफिक्स होता है, बाद वाले सफिक्स। प्रीफिक्स भी दो लिखे थे, प्राइमरी प्रीफिक्स और इधर सेकेंडरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में अपन ने लिखा था साइक्लो, स्पाइरो और बाईसाइक्लो, है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखा था। तो उस वो वाला वर्ड भी अगर इंक्लूड होता है तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, उसके थोड़े कुछ रूल्स अलग जाते हैं, रूल्स के साथ ही अपन पढ़ते जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। क्या हो गया, देखो जब भी साइक्लो, अच्छा पहली चीज तो तुम ये ध्यान रखो, साइक्लो और बेंजीन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजीन के जब क्वेश्चन आएंगे ना वो बेंजीन डेरिवेटिव से आएंगे, कि उसके आखिरी में बेंजीन वर्ड जोड़ना रहता है, तो बेंजीन डेरिवेटिव का टाइप हो गया। और साइक्लो प्रीफिक्स में लगेगा, बेंजीन कभी प्रीफिक्स में नहीं लग रहा है कि बेंजीन पहले लिखा, बेंजीन बाद में लिखोगे कि नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन के डेरिवेटिव से तो नाइट्रो बेंजीन लिखते हैं, ना कि बेंजीन नाइट्रो, समझ गए। लेकिन साइक्लो वर्ड पहले आता है, तो साइक्लो और बेंजीन में क्या फर्क है, साइक्लो वाले प्रीफिक्स में लगेंगे, बेंजीन वाले बेंजीन के सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड करेगा कि क्लोरो बेंजीन, तो बेंजीन बाद में लिखते हैं, ना कि बेंजीन क्लोरो। और साइक्लो में साइक्लो पहले लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन आएंगे समझ जाओ कि साइक्लो वर्ड पहले लगता है बेंजीन में, बेंजीन के डेरिवेटिव से क्वेश्चन लेते हैं, वो जब बेंजीन के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा ढंग से समझोगे। क्लियर है सारे इधर। चलो देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि साइक्लो में, कि साइक्लो वर्ड यूज करोगे जो भी अपनी मेन कार्बन चेन है उसके आगे, जैसे मान लो 5 कार्बन का कोई कंपाउंड है, तो 5 कार्बन का तो उसके जस्ट आगे साइक्लो वर्ड लिखा जाएगा, अगर वो 5 से साइक्लो बना है तो, ठीक है। जैसे ये बनाया मैंने, तो ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो ब्यूटेन लिखते हैं, तो ब्यूटेन मैंने नॉर्मली लिखा ये रहा, लेकिन बोला है तो साइक्लो उसके पहले लिखा गया है, तो साइक्लो क्या हो गया, प्रीफिक्स और कौन सा, प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना, 2 प्रीफिक्स लिखे थे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तो वो मैं यहाँ लिखता, समझ गए, कि CH3 लगा होता तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन लिखता, जैसे कहीं भी CH3 लगा होता तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, फिर साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है, ये लिख लो तुम लोग, एक मिथाइल ऐड कर लो, और जहां भी मिथाइल लगा है वहां से मैं नंबरिंग देना स्टार्ट करूंगा, तो कहीं से भी 1 2 3 4, तो 1 मिथाइल, ऐसा 1 मिथाइल, तो 1 मिथाइल क्या होगा तुम्हारा, सब्स्टिट्यूट या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझ गए चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, कि जो भी साइक्लो वर्ड है वो उसके आगे इंक्लूड करोगे जितने कार्बन का वो साइक्लो बना है, ठीक है। चलो अब बाकी सारे रूल ऑलमोस्ट सेम है, कि कार्बन कंटेनिंग जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसको प्रायोरिटी दोगे, ये वो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट प्रीफिक्स, साइक्लो, मेन चेन और फिर फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है, मेन चेन के बाद ANE9 वो सब भी, ठीक है, वो यहाँ लिखा नहीं मैंने। क्लियर है, वही सेम रूल। देखो भाई इसमें फर्क क्या होता है, 2 चीजें ध्यान रखना है। अगर सिर्फ साइक्लो का कंपाउंड आया, ठीक है, सिर्फ साइक्लो का कंपाउंड आ रहा है, तो उस पर 2 चीज डायरेक्टली लगी हो सकती है, या तो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट, तो उसका नाम ऐसे लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि साइक्लो भी है और उसमें चेन भी लगी है अलग से, तो साइक्लो की नंबरिंग करूं कि चेन की नंबरिंग करूं, मतलब पेरेंट चेन किसको लूं, वो डिपेंड करेगा कि जिसमें ज्यादा कार्बन है या फिर जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया। जहां फंक्शनल ग्रुप आ गया, अगर वो साइक्लिक रिंग में कहीं फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो रिंग मेरी पेरेंट चेन हो जाएगी, और साइड में जो चेन लगी है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर साइड वाली चेन में फंक्शनल ग्रुप कुछ दिख गया है कि COH लगा है, डबल ट्रिपल कुछ भी बॉन्ड लगा है, तो वो मेरा मेन चेन हो जाएगा, और साइक्लो वाला मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है कि ये भी है ये भी है, तो नंबरिंग तुम किसी एक की करोगे, या तो इस चेन की करोगे या फिर साइकिल की, ठीक है। और नंबरिंग जैसे देखो ये हुआ, अब इन दोनों में से कोई एक मेन चेन में को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेन रहेगा ये मेन, तो मेन कैसे डिसाइड करेंगे, इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, कि या तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जिसमें भी आ गया वो मेन रहेगा। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर लॉन्गेस्ट चेन जो भी होगा जिसमें ज्यादा कार्बन है वो मेन रहेगा। अगर कार्बन सेम आ गए तो रिंग मेन रहती है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो ये फिर अगर फंक्शनल ग्रुप
जैसे अभी जस्ट जो पढ़ के आया तो पहले मैंने इसलिए उसके क्वेश्चन लिख दिए हैं। डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो बेटा इधर थर्ड बेंच, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली कहीं रिंग से जुड़ा हो, ठीक है, तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, यह कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, ओइक एसिड में नहीं जाएगा, समझे। देखो तो यहाँ पे फर्क क्या आएगा, एक रिंग है, रिंग पे अगर डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो रिंग की नंबरिंग होती है, ठीक है, लेकिन अगर रिंग से कोई कार्बन जुड़ने के बाद फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वो अलग चेन में चले गया। जैसे यहाँ पे ये रिंग है, रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना, तो रिंग की नंबरिंग होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग, डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा है, कार्बन के थ्रू जुड़ा है, तो यहाँ पे मेन चेन कौन होगी, ये बाहर वाली, और गोला सब्स्टिट्यूट में चले जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो इसकी नंबरिंग करते हैं तो तुम खुद समझ जाओगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है ना, ठीक है, तो रिंग पे ये पहले ही नंबर होगा, दूसरा और तीसरा, कहीं भी नंबरिंग लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड है कुछ अदर चीज नहीं, ठीक है। अब ये तो मेरा क्या होता है, सफिक्स होता है, तो ये मेन चेन हुई ना, तो मेन चेन पे सफिक्स लगाया कुछ, तो मेन चेन क्या है, साइक्लोप्रोपेन की मेन चेन है, तो मेन चेन कौन सी हो गई मेरी, साइक्लोप्रोपेन, और वन पे क्या लगाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड नहीं लिखोगे जब भी, हाँ देखो यार कितनी, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो उस कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं चेन में, इस कार्बन को यहां चेन में इंक्लूड नहीं किया मैंने, ठीक है, लेकिन ये अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली नहीं जुड़ते हुए कोई कार्बन के थ्रू जुड़ा है तो फिर ये चेन अलग है और ये सब्स्टिट्यूट में आ गया, तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 1 और 2, ये कभी भी कंटिन्यू नहीं करते हैं ना, कि बाहर और चेन में ऐसे एक साथ कंटिन्यू कर दिया कि 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होता। साइकिल का रिंग नंबर अलग ही देते हो, चेन का नंबर अलग ही देते हो, लेकिन जैसे ये कंडीशन आ गई तो इसमें ये नहीं करोगे कि इसको 1 फिर इसको 2 3 4 कर दिया, ये नहीं करते हैं, कभी भी कंटिन्यू में ऐसा नहीं चलाते कि बाहर के नंबर अंदर तक कंटिन्यू कर लिए, समझ गए। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो तो उसको नंबर नहीं देते हैं, जस्ट वो जहां से जुड़ा होता है वहां से नंबरिंग करते हैं। क्लियर है, लेकिन ये एक ही चेन है, ये इसी का पार्ट है। क्लियर है, ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोप्रोपेन, 1 पे क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, नंबर नहीं दिया है, ठीक है, तो क्या है, कार्बोक्सिलिक, समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो भैया, उसमें भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा ना, वो साइड बाहर की चेन से जुड़ा है, तो अपनी पेरेंट चेन क्या होगी फिर इसमें, ये अपनी पेरेंट चेन होगी, और सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, ये जो लगा है ये क्या हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूट। तो पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या दिख रहा है यहाँ, प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 3 है तो प्रोपाइल और साइकिल में है तो साइक्लोप्रोपाइल, तो सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। अब मेन चेन का नाम दे दूं, मेन चेन में मैंने कार्बन को इंक्लूड कर दिया है ना, तो अब इसको कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखूंगा मैं, नॉर्मल नाइट्राइल लिखूंगा, क्योंकि कार्बन इंक्लूड है उसका, ठीक है। तो अब इसका जो नाम जाएगा वो क्या जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल, और साइक्लोप्रोपाइल कौन से नंबर पे, 2 पे है ना, समझ गए, 2 पे लगाए तो 2 पे है साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर हुआ है, 2 पे लगा है सब्स्टिट्यूट, तो 2 पे साइक्लोप्रोपाइल लगा है, ठीक है। और फिर कितने कार्बन है, 2 है, तो इथेन है, इथेन, और ये सीएन को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। समझ में आए, किसी को डाउट इसमें, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा देखो, जब भी ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना कि डायरेक्टली COH रिंग से जुड़ा हो, तो इसका नाम पूरा ही लिखोगे प्रोपेन और उसको अलग ही लिखोगे पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रोपाइल में नहीं आएगा वो। प्रोपाइल कब होता है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट जैसे या
उसका रेडिकल जैसे काम करता है, यहाँ पे रेडिकल जैसे काम नहीं करवा रहे हैं अपन इसको, तो फिर बाहर नंबरिंग बाहर होती, नंबरिंग ही बाहर होती। हाँ ये प्रोपाइल होता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट में प्रोपाइल लिखते हैं, ये तो मेन चेन है ना अपनी, तो मेन चेन को प्रोपाइल क्यों लिखूंगा मैं, सब्स्टिट्यूएंट को वाइल में लिखते हैं, तो इसको प्रोपेन ही लिखोगे पूरा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें लिखा है साइक्लोप्रोपाइल क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट था, और वहां लिखा है इथेन नाइट्राइल। समझ में आए? ठीक है, बाकी के अगले करो तुम लोग इसके क्वेश्चन। हाँ COR, ठीक है, COR डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है ना, तो डायरेक्टली अगर रिंग से जुड़ा है तो रिंग मेन चेन में आ जाएगी अपनी, ठीक है, तो रिंग की नंबरिंग कहां से जाएगी, 1 2 3 4 अंदर ही जाएगी, उस कार्बन को नहीं इंक्लूड करते हुए। और इधर देखो ये वाला, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसका अलग से कार्बो वाला वर्ड आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिंग से जुड़ा हुआ क्या दिख रहा है, COOR, तो रिंग से डायरेक्टली अगर COR जुड़ा है तो रिंग ही अपनी मेन चेन हो गई, ठीक है, तो रिंग अगर मेन चेन हो गई तो रिंग की नंबरिंग कर दूं, 1 कोई भी लिखूं, फिर 2 3 और 4, ये समझ में आया, तो रिंग अपनी मेन चेन है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है मेरे को, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूट है क्या, कुछ नहीं है, क्योंकि मेन चेन इससे जुड़ा है और ये तो COR है, तो रिंग से डायरेक्टली COR जुड़ा है, तो सब्स्टिट्यूट बचा क्या, कुछ भी नहीं है। और ये ईस्टर है ना, तो ईस्टर का नाम क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्कनोइड लिखते हैं कब, जब ये कार्बन इंक्लूड होता है, लेकिन जब ये कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो फिर उसका नाम अलग ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे, ये वाला अल्काइल ग्रुप है तो इसका क्या है, इथाइल है ना, तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, इथाइल, और इस साइड वाला लिखते हैं फिर अल्कनोइड में कि कितने कार्बन, इसको गिन के 1 2 3 ऐसे लिखते थे अल्कनोइड, लेकिन यहाँ इस कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं ना मैं, इस कार्बन को इंक्लूड करके लिखता तो अल्कनोइड में लिखता मेथ एथ प्रॉप बट जो भी है, लेकिन इस कार्बन को नहीं इंक्लूड किया, नंबरिंग यहाँ से, तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, साइक्लोब्यूटेन, ये तो यही है, तो इथाइल साइक्लोब्यूटेन। और ये जो कार्बन है अभी इसको मैंने कहीं ना उधर इंक्लूड किया ना इधर इंक्लूड किया है, तो स्पेशल सफिक्स में ईस्टर का नाम क्या जाता है, अल्काइल कार्बोनोइड कार्बोक्सिलेट, तो ये कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, कार्बोक्सिलेट, तो मैंने इसका नाम लिख लिया, इसका लिख लिया, अब ये कार्बन बचा तो उसका नाम आएगा कार्बोक्सिलेट, ठीक है, इथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। सी वाला है, देखो ये दो कार्बन तो इथाइल में चले गए, ठीक है, इथाइल इथेनॉइड मिथनॉइड जो भी होता है वो अल्कनॉइड होता है, तो अल्कनॉइड कब लिखते हैं, जब इसको 1 2 3 ऐसे गिन के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं गिनते हैं, जब भी रिंग के साथ ये जुड़ता है तो उसमें रिंग में, क्योंकि जब तुम नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग तुम कंटिन्यू में कभी नहीं कर सकते कि चेन और रिंग को एक साथ नंबर दे दिया, तो अगर मैं इसको 1 दूं तो इसको 2 में दे ही नहीं पाऊंगा, समझ गए, रिंग का नंबर अलग जाता है, नॉर्मल स्ट्रेट का अलग जाता है, तो इसको 1 2 कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4, तो इसको मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया ना फिर, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, और ये बचा हुआ कार्बोक्सिलेट में जाएगा, समझ में आया, कार्बोक्सिलेट, क्योंकि स्पेशल सफिक्स में जाएगा वो टेबल खोल के देखो, टेबल में, हाँ टेबल में लिखे हैं सारे, ओ को लिखा है, हाँ ये इस कार्बन को लिखा है कार्बोक्सिलेट, इसको लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन इंक्लूड होगा, ये कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ था ना, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कुछ। साइक्लो वाले ना थोड़े टफ पड़ जाएंगे, याद रखना, वहां नंबरिंग ही समझ में नहीं आएगी, नंबरिंग कैसे करोगे, इसीलिए। चलो ये वाला, अब इसमें रिंग से डायरेक्टली कोई ग्रुप जुड़ा है क्या, फंक्शनल ग्रुप, हाँ COR, मतलब सॉरी COCl है ना, तो COCl क्या है, आइल हैलाइड उसमें आता है, लेकिन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग से जोड़ रहा हो तो उसको स्पेशल सफिक्स में ही रखेंगे, क्योंकि जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आता है तो उस कार्बन को नंबर देते हैं अपन, लेकिन यहां नहीं दे पाऊंगा ना मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू कर दिया, तो उस कार्बन को मैं नंबर दे ही नहीं पा रहा हूं, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो और उसको नंबर नहीं दे पा रहा हूं तो उसका स्पेशल सफिक्स ही यूज किया जाता है, ठीक है।
इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, फिर यहाँ से 1 से, तो नंबरिंग होगी 1, कहीं से भी करो सेम साइड से आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, रिंग को रिंग में ही रखोगे। ये क्लोरीन है, वो सब्स्टिट्यूट है, तो अपना मेन चेन कौन सी हो गई, ये पूरी। सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, ये। समझ में आया सब्स्टिट्यूट कैसे पता किया, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेना। रिंग पे डायरेक्टली COCl या फिर COX जुड़ा है, तो रिंग ही अपनी मेन चेन हो गई, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिस भी चेन से जुड़ता है वो चेन तुम्हारी मेन चेन होती है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप स्ट्रेट चेन से जुड़ता तो स्ट्रेट चेन मेरी मेन चेन होती। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से जुड़ा है तो रिंग ही मेरी मेन चेन हो गई। समझ गए, तो रिंग मेरी मेन चेन में इंक्लूड हो गई। अब मेन चेन से Cl तो सब्स्टिट्यूट होता है ना, तो Cl सब्स्टिट्यूट हो गया, और बाकी मेन चेन कौन सी है, ये पूरी, जिसमें मैंने कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है नंबरिंग में, क्योंकि नहीं कर पाऊंगा। इन दोनों की नंबरिंग साथ में नहीं कर सकते तुम, ये नहीं कर सकते कि इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसा पूरा घुमा के पूरा लिख दिया। जैसे एग्जांपल ये, इसकी नंबरिंग ये नहीं कर पाओगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नहीं होती। इसकी नंबरिंग अलग ही जाएगी, इसकी अलग ही जाती है। समझ गए, तो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसको 1 इसको 2 कभी नहीं दे पाओगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को वैसे तो हमेशा 1 नंबर मिलना चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जिससे भी जुड़ा होता है वही मेन चेन होती है। अगर CHO यहाँ जुड़ा होता तो ये मेन चेन हो जाती, CHO यहाँ जुड़ता तो ये मेन चेन हो जाता। समझ गए, और ये सब्स्टिट्यूट में चली जाती पूरी। बेटा इसको ध्यान से सुन के समझ लेना, बाद में 1 2 3 में ही यहीं फंस जाओगे। समझ गए, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट क्या दिख रहा है, क्लोरो। क्लोरो कौन से नंबर पे दिख रहा है, 4 पे, तो इसका नाम लिखें, 4 पे आएगा क्लोरो, ठीक है। उसके बाद इसका नाम कैसे लिखते हैं, आइल हैलाइड लिखते हैं, आइल क्लोराइड। लेकिन ये कौन सा वाला है, अभी स्पेशल सफिक्स में है ना, तो हाँ कार्बोनिल क्लोराइड, लेकिन ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, चेन भी तो है आगे। तो पहले चेन लिखते हैं, मिथेन इथेन, फिर आखिरी में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो चेन तो मेरी ये है ना, और चेन कैसी है, 6 की कार्बन की, तो साइक्लोहेक्सेन पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, और फिर फंक्शनल ग्रुप सबसे आखिरी में लिखा जाता है। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया था, तो उसका स्पेशल सफिक्स ऐड होगा, और इसका स्पेशल सफिक्स क्या ऐड होता है, COCl का स्पेशल सफिक्स क्या ऐड होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, सिर्फ वाइल क्लोराइड नहीं, आगे कार्बो लग जाएगा क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं किया था। कार्बोनिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसका आगे क्या लिखूं है, कार्बोनिल क्लोराइड। ये कार्बोनिल क्यों लगा, समझ गए ना, क्योंकि ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, आएंगे क्वेश्चन, पता है, दिख गए मेरे को शक्लें कौन कौन फंसेगा, ठीक है। इधर देखो, अभी ये वाला करो, फंक्शनल ग्रुप, सुन लो अप्रोच कैसे लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है मेरे को, ठीक है, एक से ज्यादा दिख रहे हैं, और एक से ज्यादा में सेम दिख गए, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो स्पेशल केस में चले जाता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक को इंक्लूड, 2 को एक्सक्लूड, या तो तीनों इंक्लूड हो जाए या तीनों एक्सक्लूड। यहाँ सेम है तो तीनों एक्सक्लूड। और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिस भी चीज से जुड़ा होता है वो मेन चेन हो जाती है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इस चेन से जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे, तो मेन चेन कौन सी हो जाएगी अपनी, यही वाली। समझ गए ये चीज कि मेन चेन ये। तो ये तीनों एज ए कैसे काम करेंगे, स्पेशल सफिक्स, सब्स्टिट्यूट नहीं, स्पेशल सफिक्स। हाँ इसमें स्पेशल, क्योंकि तीनों है ना और तीनों सेम है इसीलिए। अरे यहाँ पे भी करेगा, ये बोल रहा हूं मैं कि इसमें भी कैसे करेगा, स्पेशल सफिक्स जैसे। क्लियर है, रिंग में जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएगा डायरेक्टली अटैच, वो हमेशा स्पेशल सफिक्स जैसे ही काम करेगा। यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं था ना रिंग से, तो यहाँ पे मैंने स्पेशल सफिक्स लगाया क्या, कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखा ना, सिर्फ नाइट्राइल लिखा था। अगर रिंग से डायरेक्टली CN होता तो रिंग मेरी मेन चेन हो जाती। यहाँ मेन चेन कौन हो जाएगी, ये बाहर वाली। क्लियर है, चलो। तो अब मुझे पता है कि नंबरिंग, ये मेन चेन है मेरी, तो मेन चेन की नंबरिंग करता हूं। अब मेन चेन की नंबरिंग किधर से करूं, जिधर से
सबके सब ज्यादा पास में पड़े, ठीक है। तो देखो या तो मैं ये कर सकता हूँ कि 1 2 3 4, तो ये 1 3 4 पे आएगा, 1 3 4 पे आएगा। अगर मैं यहां से करूं कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 5 पे आएगा। अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4, तो 1 2 और 4 पे आएगा। तो 1 सब में मिल रहा है, 2 इन दोनों में सबसे छोटा मिल रहा है, उसके बाद 4 इसमें मिल रहा है। तो जो सबसे छोटा मिले पास में वही नंबरिंग होती है। तो नंबरिंग कौन सी सही होगी तुम्हारी? 1 2 3 4 5 और 6। और इन CHO के कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे। जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा, उस कार्बन को नंबरिंग नहीं देते हैं। इतनी बार रिपीट कर दिया, अब गलत मत करना या ये डाउट मत लेके आना, ठीक है? आए तो ले आना, नहीं ठीक है। चलो ये चीज समझ गए सभी, ठीक है। अब इसका नाम कैसा देना है, पहले क्या लिखते हैं? अगर कोई सब्स्टिट्यूट दिख रहा है क्या? नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर साइक्लो वर्ड लगता है, तो साइक्लो है। और फिर मेन चेन कितने की? 6 कार्बन की, तो साइक्लो हेक्सेन। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? साइक्लो हेक्सेन लिख दिया। अब अपना सफिक्स ऐड होता है। सफिक्स कितने अपने? 3 है यहाँ पे, और तीनों कार्बन कंटेनिंग है। और स्पेशल सफिक्स में जाएंगे ना, और स्पेशल सफिक्स में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनका कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है, तो उनके कार्बन को भी एक नाम देना जरूरी है। तो इनको नाम देते हैं कार्ब अल्डिहाइड। और कितने पे? 1 2 4, तो 1 2 4 ट्राई कार्ब अल्डिहाइड। समझ गए? क्लियर है? क्या कर रहे हैं कि नहीं आ रहे? आगे समझ में सभी को है? ठीक है, चलो अब ये कुछ छोटी सी थ्योरी लिखी है, समझा तो सारी दी थी, बस पढ़ लो। इफ बोथ साइक्लो एंड चेन आर गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे चेन भी दी है, साइक्लो भी दी है। पहली चीज तो याद रखना, कभी भी नंबरिंग को कंटिन्यू मत करना कि साइक्लिक की नंबरिंग चेन में कंटिन्यू कर दी, चेन की नंबरिंग साइकिल में कंटिन्यू कर दी। चेन की नंबरिंग अलग ही होगी, साइकिल की नंबरिंग अलग ही होगी। समझ गए ये चीज? ये मत करना 1 2 3 4 को इधर अंदर कंटिन्यू कर दिया है, इसके 1 2 3 को बाहर कंटिन्यू करके ले आया। समझ गए? जितने कार्बन चेन के हैं वो चेन में ही रहेंगे नंबरिंग में, जितने कार्बन बाहर है वो बाहर अलग से ही नंबरिंग होगी। पहली चीज, ठीक है। तो बोथ साइक्लो एंड चेन आर गिवन इन द क्वेश्चन अगर हो, तो मेन चेन कौन सी होती है? मान लो अगर फंक्शनल ग्रुप यहां जुड़ा होता, तो बेटा इधर सुनो, मान लो अगर फंक्शनल ग्रुप मेरा यहां जुड़ा होता CHO, तो फंक्शनल ग्रुप जिस चेन से जुड़ा है वो मेन चेन हो जाती। तो मेन चेन कौन सी हो जाती मेरी? ये, और ये सब्स्टिट्यूट हो जाता। अगर फंक्शनल ग्रुप CHO यहां जुड़ा होता, तो ये मेरी मेन चेन हो जाती और ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाता, क्योंकि चेन कंटिन्यू नहीं होगी। समझ गए चीज? तो मेन चेन नहीं हो जाती, ये सब्स्टिट्यूट हो जाता। या फिर बोलूं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं आ गए, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगा होता, तो ये मेरी मेन चेन हो जाती है सब्स्टिट्यूट। यहाँ अगर कहीं डबल बॉन्ड लगा होता, तो ये मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूट। समझ गए? फिर देखो फंक्शनल ग्रुप जब आ जाता है तब कार्बन से फर्क ही नहीं पड़ता ना अपने को, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। स्टार्टिंग से यही तो पढ़ने की चेन कितनी भी छोटी हो जाए, अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए ही लेंगे, ठीक है। तो उसमें फिर कार्बन नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो मैं देखो फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं आ रहा है तो कार्बन का नंबर मत देखना कितने हैं, डबल बॉन्ड कहीं आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं आ रहा है तो कार्बन का नंबर नहीं देखते हैं। फिर रिंग भली कितनी भी छोटी जाए, चेन कितनी भी बड़ी जाए छोटी जाए, जहां फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया वही अपनी मेन चेन होगी। लेकिन अगर फंक्शनल डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है तो फिर मेन चेन कैसे देखते हैं? जहां कार्बन ज्यादा, अगर चेन में 3 कार्बन है और ये बाहर है तो ये मेन है, ये सब्स्टिट्यूट। चेन रिंग अगर 6 की और चेन 3 की है तो फिर रिंग मेन। अगर सेम कार्बन आ गए कि रिंग भी 6 कार्बन की और बाहर 6 कार्बन की चेन भी है तो फिर रिंग को प्रायोरिटी देते हैं। समझ गए? तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो प्रायोरिटी वही होगा, वो चाहे रिंग में हो चाहे साइड चेन में हो, वही मेन होता है। अगर ये तीनों नहीं है तो जहां ज्यादा कार्बन वो मेन चेन, अगर बराबर कार्बन आ रहे हो तो फिर रिंग को मेन चेन। क्लियर है? अब क्वेश्चन करेंगे, समझ जाओगे। एक बार मैं जो लिखा है वो पढ़ के बता देता हूं बेटा सारे इधर। मेन चेन इज द वन विद द फंक्शनल ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें अब वो रिंग में आया तो रिंग मेन हो जाएगा, चेन में आया तो चेन मेन हो जाएगी, ठीक है। इफ फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट, या फिर ये तीनों एब्सेंट जो भी है, ठीक है, देन दो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज द मेन चेन, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो मेन चेन हो जाएगी। अगर कार्बन का नंबर भी सेम आ रहा है तो रिंग इज द मेन चेन। इफ रिंग एंड चेन हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन देन रिंग इज द
मेन चेन और मतलब रिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय साइड चेन। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अगर साइक्लिक रिंग का रिपीटेशन होता है कि रिंग ऐसे रिपीट हो गई, तो अब ये 3 मेरे पास अलग अलग पार्ट बन गए ना, इसको नंबरिंग अलग दूंगा। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कभी नहीं करूंगा। तो इसकी 1 2 3 अलग जाएगा, इसका 1 2 अलग जाएगा, इसका 1 2 3 अलग जाएगा। तो अब ऐसे 3 पार्ट में जब बढ़ जाएगा और अगर रिंग रिपीट हो रही हो तो रिंग को एज ए साइड चेन लेना। ठीक है? भले यहाँ 3 है, ये 2 है, तो मैं दोनों को एक साथ मेन चेन नहीं मान सकता ना। जैसे देखो अपना रूल क्या बोलता है कि जहां ज्यादा कार्बन होंगे वो मेन चेन। भले यहाँ 3 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, तो मेन चेन क्या होनी चाहिए थी? रिंग। लेकिन 2 रिंग है ना, और 2 रिंग को एक साथ मेन चेन कैसे लोगे? समझ गए? तो इसीलिए अपन यहाँ मेन चेन कौन सी लेंगे? सिर्फ ये, और रिंग को क्या कर देंगे? सब्सटीट्यूट, अगर एक से ज्यादा ऐसे रिंग्स प्रेजेंट है तो। क्लियर है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, यहाँ से करते हैं सिंपल वाले, यहाँ से। ठीक है, इसका नाम क्या जाएगा? कुछ भी नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अच्छा हाँ, एक और रूल लिखना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जो नंबरिंग होती है वो कंटिन्यू में ही होगी, कंटिन्यू में ही होगी। एग्जाम्पल बता देता हूं ये। ठीक है, जैसे ये तो 1 2 3 4 ऐसे ही करोगे, ये नहीं करोगे कभी भी कि 1 2 3 4, ये नहीं है। डबल बॉन्ड को पूरा एक साथ ही काउंट करना पड़ेगा, दोनों डंडों को एक साथ नाम दे के ही आगे बढ़ोगे। ये नहीं करना कभी कि ऐसे घूम गए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ CHO लगा होता तो मैं ये नहीं करता कि 1 2 फिर 1 2 3, ये उसको 1 ही देता वैसे, और ये। बट हमेशा याद रखना डबल या ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग कंटिन्यू में आती है। ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस आएंगे, करवाता हूं मैं। ठीक है, चलो इनके नाम दें, इसका नाम दे। देखो अब क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक ही है, तो मेन चेन वही है सब कुछ। ठीक है, इसकी नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 1 2 एक ही बात है, साइड चेन तो कुछ है नहीं। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? साइक्लो है, पेंटेन है, मतलब पेंट इन है, और किस पे इन है? पेंट 1 पे इन है ना। याद रखना, जहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है उस वाले डबल को देखते हैं, ना कि 2 पे इन है। समझ गए चीज? ठीक है, अब तुम ये पहले नॉर्मल चेन वाले कर लेते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप वाले करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें किसको मैं मेन चेन लूं? जैसे देखो नंबरिंग कभी भी मैं ये तो नहीं करूंगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना समझ गए? रिंग की अलग नंबरिंग होती है, चेन की अलग होती है। तो अब मैं कैसे नंबरिंग करूं ये मेरे को डिसाइड करना है। ठीक है, तो किसको मेन चेन लूं वो डिसाइड करना पड़ेगा। अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं दिख रहा है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन वो मेन चेन। रिंग कितने की? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, ये कितने का है? 4 कार्बन का, तो रिंग मेरी मेन चेन होगी। अगर रिंग मेरी मेन चेन है तो ब्रांचेस जहां से पास में पड़ती है वहां पहला नंबर देते हैं। ब्रांच यहीं से पास में पड़ रही है ना, तो 1 नंबर इसी को मिलेगा। ये नहीं करूंगा कि 1 2 3 4 पे ब्रांच। समझ गए चीज कि इसकी नंबरिंग यहीं से जाएगी। 1, अब वो इधर से जाए सेम ही है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये चीज समझ गए? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, और साइड चेन कौन सी हो गई इसकी, या ब्रांच कौन सी हो गई? ये हो गई ना। और इसकी नंबरिंग कैसे जाएगी? ये हमेशा मेन चेन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो 1 ही होता है। 1 2 3 4। ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं। ब्रांच कैसी दिख रही है? ब्यूटाइल। ठीक है, या फिर एन ब्यूटाइल भी लिखते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली वो सारी चीजें कॉमन नेम की होती है, तो अपन क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कौन से? पहले नंबर पे ना, तो 1 पे है चेन तो 1 ब्यूटाइल। ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूट का काम। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? हेक्स, तो साइक्लो हेक्सेन। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करें। देखो इसमें बाहर कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। रिंग में भी कितने कार्बन है? 6। तो जब भी ऐसा आ जाए कि दोनों में सेम कार्बन, तो रिंग को प्रायोरिटी जाती है। समझ गए? तो इसमें भी नंबरिंग कहां से जाएगी? यहीं से।
1 2 3 4 5 और 6। और साइड चेन कौन सी हो गई, ये वाली। साइड चेन की नंबरिंग भी यहीं से जाएगी 1 से, क्योंकि जो डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको 1 देते हैं। 1 2 3 4 5 6। समझ गए चीज? ठीक है। अब इसमें बेटा इसका नंबरिंग कैसे दूंगा, 6 तो 1 पे हेक्साइल, 6 के लिए और क्या देंगे, ठीक है। और रिंग कितने की है, साइक्लो हेक्सेन। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, ये वाला बेटा अगला क्वेश्चन। इसमें देखो रिंग और चेन में से किसको मेन चेन लूं, जिसमें ज्यादा कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा, डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, ट्रिपल दिख नहीं रहा, तो जिसमें ज्यादा कार्बन हो मेन चेन। तो मेन चेन कौन हो जाएगी, ये। अब मेन चेन की नंबरिंग किधर से कर, देखो मुझे समझ में आ गया मेन चेन ये, तो सब्स्टिट्यूट कौन हो गया, ये। तो जिधर से ब्रांचिंग पास में उधर से नंबरिंग होती है, इसकी नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं ना। इसमें सब्स्टिट्यूट कैसा दिख रहा है, साइक्लोप्रोपाइल है ना, सब्स्टिट्यूट यही दिख रहा है, ये साइक्लो, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल। तो इसका नाम कैसे जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, साइक्लो प्रोपाइल। कौन से नंबर पे, 1 पे। तो 1 पे है मेरा सब्स्टिट्यूट, जो कि क्या है, साइक्लो प्रोपाइल। अब मेन चेन कितने की, 4 की है, तो ब्यूटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। समझ गए कैसे करने क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला आ गया क्वेश्चन। हाँ देखो, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी आ रहा है तो फिर वही मेन चेन होगी, फिर उसमें कार्बन नहीं देखते हैं, है ना। फंक्शनल ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर आ रहा है तो मेन चेन कौन होती है, वही जिसमें फंक्शनल डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसमें आ रहा है तो इसकी नंबरिंग कैसे करूंगा मैं, मेन चेन मेरी यही होगी। सब्स्टिट्यूट कौन हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेन चेन ये हो गई। अब मेन चेन अगर वो है तो मेन चेन में नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। तो 1 2 3, तो मेरी ये रिंग या सब्स्टिट्यूट अब 3 पे आया है ना। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो मैं फिर 1 2 3 करता। ये समझ में आया सभी को, ठीक है। इसका नाम कैसे देंगे, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट रिंग है और 3 कार्बन का है, तो साइक्लोप्रोपाइल। कितने पे, 3 पे, 3 साइक्लो प्रोपाइल। अब मेन चेन है, मेन चेन कितने की, 3 कार्बन की, तो प्रोप, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। कोई डाउट, ठीक है। ये वाला अब देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप डबल ट्रिपल दिख रहा है तो जहां ये चीजें होगी वही मेन चेन है। तो मेन चेन कौन हो जाएगी अब, रिंग। तो सब्स्टिट्यूट कौन हो जाएगा, ये वाली चेन। वो कितनी भी बड़ी होती फिर फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट है तो पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, लेकिन इसका नंबरिंग करूं पहले, तो पता हो तो होना चाहिए सब्स्टिट्यूट है कहाँ, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग या तो मैं ये नहीं करूंगा, है ना, 1 2 3 ऐसे नहीं, डबल बॉन्ड को पहले पूरा नंबर होना चाहिए, 1 2 3 या फिर 1 2 3, कहीं से भी करूं एक ही आ रहा है, तो इसको 1 2 3 ये याद रखना है ना। ये भी नहीं करना है कि इसको 1 इसको 2 इसको 3, डबल बॉन्ड पहले आना चाहिए क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप में आता है, तो उधर से नंबरिंग होगी। और ये भी नहीं होगा कि 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, है ना। समझ में आ रहा है ये, मैं बोल रहा हूं कि 1 2 3 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड को पूरा पहले नाम दोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड चेन का नाम। साइड चेन कितने पे लगी है, 3 पे लगी है, तो 3 पे मेथित प्रोप बट ब्यूटाइल, ठीक है। और मेन चेन कौन है अपनी, साइक्लो वाली है, तो साइक्लो प्रोप, और कितने पे डबल बॉन्ड है, 1 पे, तो 1 इन। समझ गए कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करें। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो मेन चेन कौन होगी अपनी, फंक्शनल ग्रुप वाली, और ये क्या हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कौन हो गया बेटा, ये वाला। समझ में आया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट ये है और मेन चेन की नंबरिंग करूं, अब नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 और 3। किसी को डाउट है क्या, ठीक है। तो 2 पे मेरा सब्स्टिट्यूट आ रहा है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, देखो सब्स्टिट्यूट की नंबरिंग कैसे करेंगे,
इससे सब्स्टिट्यूट में ये नहीं करोगे कि फिर 1 2, सब्स्टिट्यूट जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको 1 देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 1 में इसी को दूंगा, यहाँ पे 1 तुम फिर यहाँ नहीं करोगे, समझ गए ना, ये 1 ही रहेगा। अब 2 3 इधर से चलूं सेम पे ही आएगा, तो मैं ये 2 3 4 और 5, ये जो समझ में आई ना सभी को, इसी को 1 देना कंपलसरी है ना। इसको 1 2 ये नहीं करूंगा मैं कि कुछ भी मैंने मेरे मन से चला दिया, ठीक है। चलो अब इसका नाम दे, पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे, ठीक है। जो भी सब्स्टिट्यूट होता है वो मेन चेन से जहां से जुड़ा होता है उसी को 1 नंबर देते हैं। फिर यहाँ COH भी लगा होता ना तो फिर वो मेरा मेन चेन ही हो जाता, लेकिन मतलब ऐसा कोई ग्रुप लगा होता, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो भी मैं नंबर इसको ही 1 देता, ठीक है। इसी को 1 फिर मैं मेरे हिसाब से चला लेता जिधर से भी, ठीक है। लेकिन ये नहीं करता कि 1 2 3 1 ये फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा कभी, ठीक है। चलो तो अब इसका नाम लिखे, इसका नाम कैसा आएगा बेटा, देखो साइक्लो कितने 5 का है ना, प्रोप 3 इन, साइक्लोप्रोप 3 इनाइल पेंट, सॉरी हाँ ठीक है हाँ। देखो 2 पे लगाए, फिर ब्रैकेट, फिर साइक्लो है, फिर साइक्लो के बाद है कितने कार्बन का है, 5 का है, तो पेंट कितने पे इन वाला पोर्शन लगाए, 3 पे, पेंट 3 इनाइल, ये बोल रहा हूं मैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, हाँ रेडिकल वाला तो वायल लगेगा आखिरी में, ये समझ में आता है ना सभी को। तो 2 पे इन 3 पे इन लिखा और फिर वायल लिखा क्योंकि रेडिकल वाला पोर्शन था। ये क्या हो गया, मेरा सब्स्टिट्यूट का काम लिख लिया, 2 पे है तो। अब मेन चेन कौन सी है, 3 कार्बन की है और उसमें 1 पे ओल लगाया ना, तो मेथ एथ प्रॉप, ठीक है। और इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल, और इसका ही कट कर देना। समझ गए सभी ये कैसे नाम जाएगा, नंबरिंग जाएगी, कोई डाउट, ठीक है। अब ये वाले नंबरिंग करें, ठीक है। पहले ये वाला देखो, अब सारे इधर है ना, देखो कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं दिख रहा है, तो रिंग की नंबरिंग अलग देते हैं, स्ट्रेट चेन की अलग देते हैं। अब मैं यहाँ पे मेरे को 1 2 3 अलग करना पड़ेगा, फिर 1 2 अलग, फिर 1 2 3 अलग, तो ऐसे 3 नंबरिंग देके मैं कैसे नाम लिखूंगा, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि या तो सब्स्टिट्यूट होता है या मेन चेन होती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे साइक्लिक रिपीटेशन वाले, तो जो भी साइकिल रिपीटेशन में जा रही है उनको तुम एज ए सब्स्टिट्यूट डाल देना, ठीक है। मेन चेन अपनी सेंटर वाला रहेगा। तो भले ही ये ज्यादा कार्बन का है लेकिन उसको मैंने काय में डाला है, सब्स्टिट्यूट में। मेन चेन भले मेरी 2 कार्बन की है और रिंग्स कैसे जा रही है 3 कार्बन की, लेकिन यहाँ पे कैसे डाल रहा हूँ उसको, सब्स्टिट्यूट। क्यों डाल रहा हूँ समझ गए, क्योंकि नंबरिंग फिर तीनों की अलग करके कैसे नाम लिखूंगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसको नंबरिंग में 1 2 कैसे भी दूं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिंग कैसे एज ए सब्स्टिट्यूट काम कर रही है ना, तो पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखूं, 1 पे 2 पे दोनों पे है ना, तो 1 2 डाई साइक्लो प्रोपाइल, ये समझ गए, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूट। अब मेन चेन कौन सी है, इथ एन कोई डाउट इसमें किसी को, समझ में आ गया ना क्या करना है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाले, ठीक है। चलो अब इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या दिख रहा है, मिथाइल, ठीक है, वो दिख जाए। फिर बोलूं कि ये 1 कार्बन का है 6 कार्बन का है, तो रिंग ही प्रायोरिटी होगी, तो ये सब्स्टिट्यूट में ही जाएगा, ठीक है। मेन चेन मेरी ये, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस रिंग जहां से जुड़ा है वो मेन चेन होती है। फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से जुड़ा है तो रिंग मेन चेन होगी। अगर यहाँ OH लगा होता ना तो मेन चेन सिर्फ 1 कार्बन की होती, ये पूरा सब्स्टिट्यूट होता, फिर समझ गए ना,
ठीक है, गुड। इसका नाम कैसे लिखेंगे फिर? मिथाइल, लेकिन उसका नंबरिंग करनी पड़ेगी ना। उसकी नंबरिंग कैसे करूंगा? इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5 और 6। इधर से नहीं आऊंगा क्योंकि दूर पड़ेगा फिर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसका नाम क्या जाएगा? इससे लिखते हैं। ठीक है, 3 पे मिथाइल है, समझ गए चीज? तो सब्स्टिट्यूट का नाम लिख लिया। अब मेन चेन कितने की है? 6 कार्बन की है, साइक्लो। तो साइक्लो हेक्सेन और 1 पे ऑल। कोई डाउट? ठीक है, उधर वाला करें, NO2CH3 वाला। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां आ जाए वो तुम्हारी मेन चेन है। बाकी सब्स्टिट्यूट, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट क्या दिख रहा है? NO2 भी सब्स्टिट्यूट है और CH3 भी सब्स्टिट्यूट है। ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया और ये भी सब्स्टिट्यूट, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां आ गया वो मेन चेन है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड से मेरे को नंबरिंग करनी है और डबल बॉन्ड को पूरा एक साथ लिखोगे, तो मैं नंबरिंग कहां से करूं? बेटर है ना यहीं से, 1 2 3, बजाय मैं यहां से 1 2 3 करूं या ऐसे करूं। समझ गए? तो नंबरिंग कहां से करूंगा मैं? मिथाइल से, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कौन है? एक मिथाइल है और एक नाइट्रो है। तो M पहले आता है कि N? M पहले आता है। ठीक है, कितने पे? 1 पे 1 मिथाइल, 3 पे नाइट्रो है, 3 पे नाइट्रो है। फिर मेन चेन आती है, मेन चेन साइक्लो वाली है, तो साइक्लो हेक्स 1 इन। समझ गए? साइक्लो है, हेक्स है और 1 इन। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया वही मेरी मेन चेन है, तो यहाँ पे रिंग मेरी मेन चेन होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कितने दिख रहे हैं? 2 मिथाइल दिख रहे हैं मेरे को। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये और ये। अरे बाप रे, टाइम तो होने वाला है। हाँ चलो करवा देंगे, उसके बाद थोड़े और लिख के और फिर हो जाएगा खत्म अभी। हाँ ये हो गया। तो मैं नंबरिंग कहाँ से दूं? देखो 1 2 1 2, है ना। ये चीज याद रखना, क्योंकि अगर यहाँ 1 किया, ये 2। अच्छा रुको, इसको पहले अपन पूरा लिख लेते हैं ना। देखो इधर देखो, अगर मैं नंबरिंग ये करूँ ना 1 2 3, तो 2 और 3 पे आ रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट और मेन चेन की नंबरिंग ना 1 2 3 4 और 5। सही है। हाँ नहीं, वो तब देखते हैं जब देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप पहले ही आएगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में ही आता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो पहले नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को ही दी जाएगी। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो फिर मैं देखता कि 1 2 3 या लोवेस्ट लॉक एंड रूल। समझ गए सभी? तो इसकी नंबरिंग ऐसे जाएगी 1 2 3, सब पास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख लूं। क्या है? 2 मिथाइल है ना, कहाँ पे है? 2,3 डाई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट कवर, मेन चेन कितने की? 5 कार्बन की है। हाँ साइक्लो है ना, रिंग वाली है, तो साइक्लो पेंट। कितने पे? 1 पे इन है, 1 इन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करें। इसमें कीटोन भी लगाए डायरेक्टली और OH भी लगाए डायरेक्टली, तो मेन तो यही है। लेकिन 2 अगर अलग अलग आ गए तो एक ही अपना प्राइमरी होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी में चले जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन हो जाएगा? ठीक है, हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला प्रायोरिटी होता है अपना कीटोन, फिर OH सबसे आखिरी में आता है, तो ये अपना प्रायोरिटी हो जाएगा और ये एज ए सब्स्टिट्यूट काम करेगा। ठीक है, अब नंबरिंग स्टार्ट करूं मैं। नंबरिंग कहां से जाएगी भाई? कीटोन वाले से। तो 1 2 3 4 5 और 6। पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिख ले। हाइड्रोक्सी है ना, तो 3 पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी। समझ में आया? ठीक है, अब मेन चेन कितने की? 6 की है और साइक्लो है,
तो साइक्लो हेक्सेन, नहीं हेक्सेन पूरा लिखूंगा ना पहले, हेक्सेन और फिर ये कीटोन वाले का नाम लिखूंगा मैं, समझ गया ना, क्योंकि ANE9 पहले लिखना पड़ेगा। तो ANE9 लिखा और फिर ये क्या है, कीटोन है, कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ऑन, ONE, ठीक है। और कितने नंबर पे, 1 ऑन, समझ में आया। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ये लिखा है वो, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब ये दो भी लिखें, ठीक है। देखो इसकी नंबरिंग, डबल बॉन्ड आ गया तो अपना मेन चेन कौन सी, मतलब मेन कौन होगा, रिंग ही होगा। अब रिंग में मैं यहां से 1 2 करूं या यहां से 1 2, जब दोनों पे ही सब्स्टिट्यूट मिल रहा है तो मिथाइल इथाइल की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, तो इथाइल वाले से, तो यहाँ पे ब्रांचिंग कौन हो जाएगी, ये दो, और नंबरिंग कहां से होगी, इथाइल वाले के ई से, है ना, इसीलिए इसको 1 दिया, इसको 2, ये 3 और ये 4। तो सब्स्टिट्यूट के नाम पहले लिखते हैं, क्या लिखें, 1 पे इथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, समझ में आ रहा है। और फिर मेन चेन करा, मेन चेन कितने, 4 की है, तो साइक्लोब्यूट, तो साइक्लो ब्यूट, और कितने पे, 1 पे ई ने, 1 है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक है। ये लास्ट वाला करें क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद 3 4 और हैं, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। ये इसका नाम कैसे दें, देखो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, बाहर है, तो जहां डबल बॉन्ड वो अपनी मेन चेन, तो मेन चेन वो तो अपना वो क्या, रेडिकल, रेडिकल क्या है, सब्स्टिट्यूट कौन हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया पूरा, ठीक है। और नंबरिंग उधर से जानी है 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो वही नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। तो 3 पे पहले रेडिकल का नाम लिखूंगा, 3 साइक्लोपेंटाइल, है ना, इसका नाम क्या आएगा, 3 साइक्लोपेंटाइल, ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 तो ब्यूट 1 इन, क्लियर है सभी को। अब इसमें मतलब गलत तो नहीं करोगे। और इससे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन ये वाले रहते हैं कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिस भी, जहां से भी, अगर स्ट्रेट से जुड़ा है तो वो मेन चेन, और डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो रिंग मेन चेन, लेकिन उस रिंग में इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए उसका स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। समझ गए कि कार्बन COH किससे जुड़ा है, रिंग से, तो रिंग मेरी मेन चेन होगी, लेकिन इसको नंबरिंग नहीं दे पाऊंगा ना मैं कंटिन्यू में, इसीलिए इसका स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है, क्लियर है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा है वो मेन चेन, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, क्लियर है। चलो ये वाले रब करके मैं 3 4 और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे ना, हाँ ये कुछ और क्वेश्चन है, ये इसीलिए लिखे ताकि तुम नंबरिंग में गलत ना करो कि नंबरिंग कैसे करनी है और कहां से करनी है, ठीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन, ये देखो नंबरिंग कहाँ, देखो जहां पे डबल बॉन्ड आ गया वो मेन चेन, मतलब रिंग ही मेन चेन है, साइड में तो कोई चेन है नहीं वैसे, ठीक है। और ये तो क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट। अब नंबरिंग में 1 2 3 करूं या फिर 1 2 3 करूं, पूरे डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए ना, 1 2 3 4, मेन तो नंबरिंग सिखाना है मेरे को। इसमें देखो नंबरिंग कैसे करूं, 1 2 3 या 1 2 3, या फिर इसको 1 2 करूं, पूरे डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए ना, तो एक ही कंडीशन बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। इस वाले में नंबरिंग कहां से करूं, देखो 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, या 1 2 3 4। देखो डबल बॉन्ड कंटिन्यू में आना चाहिए, तो 1 2 तो इन्हीं को मिलेगा। अब 3 4 या 1 2 3 4 ऐसा, तो 3 फिर ऐसा होगा जहां ज्यादा ब्रांच मिल रही है, ठीक है, जहां ज्यादा ब्रांच है उसको फिर, तो 1 2 ये 3 और ये 4, ना कि 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 3 पे एक ही ब्रांच मिल रही है ना, फिर यहाँ 3 पे 2 ब्रांच मिल जाएगी। ब्रांच सेम मतलब ये नहीं होता, तो फिर अल्फाबेट के हिसाब से देखते हैं कि ब्रोमीन को पहले, तो 1 2 3 ऐसा होता, ठीक है। चलो ये वाला, इसमें देखो ये भी ऑप्शन है 1 2 3 4, क्या इसमें क्या करूं, इसमें
कहीं से भी मतलब 1 2 3 चलेगा, पूरे कंटिन्यू में होने चाहिए ना। तो 1 2 ये होने ही चाहिए। अब या तो इसको 1 2 करूंगा, इसको 1 2, फिर कंटिन्यू कर लेना 1 2 3 4 और 5 6। समझ गए कैसे? तो डबल बॉन्ड आधा नहीं करोगे कहीं भी कि आधा अधूरा डबल बॉन्ड ले लिया, पूरा डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। ये वाला डबल बॉन्ड जहां आ गया वो तुम्हारी मेन चेन है, बाकी सब्स्टिट्यूट है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 करूंगा, 1 2 3 जहां सब्स्टिट्यूट पास में आ गया तो 1 2 3 4 5 और 6। समझ गए? जहां डबल बॉन्ड आ गया वो मेरी मेन चेन है, तो ये पूरा ही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसमें नंबरिंग किधर से करूं, 1 2 या 1 2? 1 2 या 1 2? 1 2। क्यों? क्योंकि जहां पे ब्रांच मिल रही हो पास में है ना। डबल बॉन्ड तो इधर से भी 1 पे आता, इधर से भी 1 पे आ रहा है, लेकिन जहां ब्रांच में को पास में मिल गई वो है ये वाला। अब देखो इसमें दोनों रिंग में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कौन सी रिंग फिर लूंगा, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखूंगा मैं, क्योंकि दोनों में अगर ये आ गया तो ये वाली मेरी मेन चेन होगी और ये सब्स्टिट्यूट। अब मेन चेन ये, तो इसमें नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करूं, नहीं पूरा 1 2 3 ऐसे होगा। तो ये दोनों को इंक्लूड करते हुए चलना है। अब मैं इधर से चलूंगा, इधर से एक ही बात है ना। तो 1 2 3 4 और 5। और ऊपर वाले चेन की नंबरिंग कैसे करूं, 1 2 3 नहीं, इसको 1 ही देना पड़ेगा मेरे को, है ना। ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट का पहला कार्बन हमेशा 1 होगा, उसमें ये नहीं करोगे कि डबल बॉन्ड देख के 1 2, ये 1 ही रहता है हमेशा। उसके अलावा फिर मेरे को बाकी चॉइस है मेरे पास 2 3 इधर या 2 3 इधर। सब्स्टिट्यूएंट का पहला कार्बन 1 वही रहता है जो डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा होता है। समझ गए? अब इनके नाम तो खुद से लिख लोगे ना सारे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। इसमें ये मत कर देना कि 1 2 3 कर दिया है वापिस से। सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो उसका पहला कार्बन वही होगा जो डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा है। अगर अपनी भाषा में लिखना चाहते हो तो लिख लिया करो यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूएंट का पहला कार्बन वही होता है जो डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा है। फिर भले ही यहाँ मैं कुछ भी फंक्शनल ग्रुप लगा देता, वो मैटर नहीं करता। क्लियर है? इसमें इस साइड, हाँ ये 1 2 भी कर सकता हूं मैं। इसकी नंबरिंग ये भी सही है ना, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बस ये कि डबल बॉन्ड कंटिन्यू में आने चाहिए। समझ गए सभी? इसकी दोनों नंबरिंग सही है। इसमें ये ध्यान रखना, इसको ये नहीं कर देना तुम लोग कि 1 2 और 3, ये गलत है ग्रीन वाला। समझ गए? ग्रीन वाला गलत है, रेड वाला जो लिखा है वो सही है इसमें। अब बाकी वो नाम वाम लिख लोगे इनके कि लिखवाऊं? लिख लोगे ना खुद से सारे, सेम वैसे ही है। सबसे देखो सब्स्टिट्यूट में मार्क कर देता हूं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये और ये। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें ये पूरी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना, और इसमें ये रेड वाला सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? हाँ, इसका नाम, हाँ, और ये मेरी मेन चेन है ना। तो सबसे पहले किस चीज का नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कैसा दिख रहा है? 3 कार्बन का है। ठीक है, तो और कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। तो 4 पहले लिखा, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसमें कौन से नंबर पे? प्रॉप है ना, और साइक्लो है, तो साइक्लो प्रॉप। और ये क्या है? 2 पे इन है ना, तो 2 इनाइल। साइक्लो प्रॉप 2 पे इन, और रेडिकल है तो वाइल, तो साइक्लो प्रॉप 2 इनाइल। अब मेन चेन का नाम लिखना है। मेन चेन कितने की है? 5 कार्बन की है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? पेंट पे कौन से? 1 पे, तो 1 इन, सॉरी यहाँ साइक्लो भी आ जाएगा इसमें भी, साइक्लो पेंट 1 इन। समझ गए कैसे नाम लिखने? सिंपल है सारे नाम, है ना। और बस नंबरिंग का ध्यान रखना कि साइक्लिक वाले में नंबरिंग में बहुत गलतियां होती है कि फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा होगा उसको कैसे देखते हो। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा थोड़े उसमें चले जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना बस एक। क्लियर है? अब बेंजीन वाले क्वेश्चन करें। बेंजीन एंड बेंजीन के डेरिवेटिव्स, ये साइक्लो वाले थे,
अब साइक्लोबेंजीन में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो अलग ही जाते हैं। कौन बोला है? सब इधर ध्यान दो बेटा ना, ये कुछ एक दो क्वेश्चन और छूट गए थे अपने नॉर्मल वाला जो पोर्शन था ना उससे, ठीक है, क्योंकि अमाइड वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे तुमको एन करके बार बार चीजें मतलब ऑप्शन में दिखेगी, तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। देखो अमीन या अमोनिया की 3 वैलेंसी होती है, ठीक है। अमीन अलग होता है, अमाइड अलग होता है। पहली चीज तो अमीन लगाओ तो उसमें अमीन वर्ड यूज करते हैं NH2 के लिए। अमाइड मतलब CONH2 होता है, समझ गए। R ग्रुप पे अगर NH2 लगाओ तो वो अमीन है, R ग्रुप पे CONH2 लगाओ तो वो अमाइड है। RNH2 होता है तो वो क्या है, अमीन। लेकिन वही RCONH2 होता तो वो क्या है, अमाइड। क्लियर है, ये एसिड का डेरिवेटिव है। अब ये जैसे ये है तो इसका नाम कैसे देंगे, इधर देखो CONH2 होता है, लेकिन वो H2 की जगह उसने एक हाइड्रोजन को इससे रिप्लेस कर दिया। वो एक हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस किया, मतलब नाइट्रोजन वाले पे रिप्लेस किया ना। ये हाइड्रोजन होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा है तो N पे जुड़ा है ना, तो N पे मिथाइल, ये N वर्ड यूज करता है वो, ये याद रखना कि अगर N वर्ड आ रहा है मतलब नाइट्रोजन पे रिप्लेस्ड है। तो N मिथाइल और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 हैं, तो उसको क्या लिख देंगे, इथेनामाइड। इथेन फिर वो ए से मतलब कट जाता तो इथेनामाइड, समझ गए। इसको तो अमाइड लिखते हैं पूरा, कितने कार्बन है उसके हिसाब से, तो इथेनामाइड। इसका नाम देखें आप, CONH2 था लेकिन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये आया और ये आया है, समझ गया ना। यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिथाइल और इथाइल है, इन दोनों में पहले नाम E आएगा तो N को, अच्छा N इथाइल N ऐसे आएगा, क्योंकि 2 रिपीट होते तो NN डाई करता मैं। अगर दोनों मिथाइल होते तो N, N डाई मिथाइल, समझ गए। लेकिन यहाँ अलग है तो क्या करूँगा, N इथाइल N मिथाइल, समझ गए, और इसका इथेनामाइड, जो भी स्पेलिंग वो देख लेना, ठीक है। हाँ, अगर दोनों मिथाइल होते तो N, N डाई मिथाइल इथेनामाइड। जैसे अगर यहाँ एक और CH3 होता तो मैं क्या लिखता है इसको, N, N डाई मिथाइल और इथेनामाइड। अगर दोनों CH3 होते तो, एक ही था तो मैंने एक ही का लिखा, दोनों अलग अलग है तो दोनों के लिए N अलग फिर ये। तो अमीन अमाइड वाले आते हैं तो इसका ध्यान रखना है क्वेश्चन, क्योंकि वो NN यूज करता है तो फिर कंफ्यूज नहीं होना। ईस्टर वाले जो अपन ने कॉमन नेमिंग में किया है बस वैसे ही नेम, ठीक है। RCOR होता है, एसिड का डेरिवेटिव है। तो जो डायरेक्टली कार्बन से नहीं जुड़ा है पहले उसका नाम लिखते हैं अल्काइल नाम से। अल्काइल जितने भी कार्बन का, CH3 होता तो मिथाइल, C2H5 होता तो इथाइल, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ये 1 और यहाँ जितने भी होते हैं फिर उतने अल्कानॉइड। जैसे यहाँ CH3 होता तो मेथित इथेनॉइड, यहाँ CH2 CH3 होता तो 3 कार्बन हो गए तो मेथित प्रोपेनॉइड, समझ गए, कर लोगे। तो अल्काइल अल्कानॉइड किस किस को बोलते हैं, समझ गए ना, ठीक है। एक और ईथर और ईस्टर अलग अलग चीजें हैं, स्पेलिंग भली थोड़ी थोड़ी, वो अगर CH3 और होता तो वो समझा रहा था मैं, ठीक है। चलो ये वाला ईथर और ईस्टर अलग अलग चीजें ध्यान रखना। पहली चीज ईस्टर ये है, ईथर ROR होता है, ठीक है। ये ROR, दोनों मिथाइल होते तो डाई मिथाइल ईथर लिखता, ये लिखते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि अलग अलग है, तो जिस साइड कम कार्बन आए उसको लिखते हैं अल्कोक्सी। जैसे एक कार्बन होता तो मिथॉक्सी, 2 होते तो इथॉक्सी। तो जिधर कम कार्बन आए उसको ऑक्सी करके लिखोगे और जिधर ज्यादा कार्बन आए उसको नॉर्मल अल्केन करके। मान लो इधर CH3 होता और इधर 3 कार्बन का कुछ होता तो मैं लिखता मिथॉक्सी मेथित प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, समझ गए। तो इधर अल्केन इधर ऑक्सी जिधर कम कार्बन है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मान लो इधर है 3 कार्बन और इधर 1 कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप आ गया तो 1 कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप को अल्केन में ही लिखेंगे फिर, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं। ये 2 अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, CH3 CH2 CH2O CH3, ये पहले वाला पॉइंट। दूसरा मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो अगर CH2 CH2 CH3 है
और ये है CH2, वो तो उसमें हो जाएगा, OH है, NH2 लिख लेता हूँ, बेटर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं उसमें। ये तो भले ही ये कम कार्बन का है, ठीक है, लेकिन ये अल्केन वाले के साथ ही आएगा, ठीक है, मीथेनमाइड ये हो जाएगा, और वो ऑक्सी में ही रहेगा। तो भले ही ज्यादा कार्बन का है लेकिन ऑक्सी में क्यों गया, समझ गए? क्योंकि या तो ज्यादा कार्बन या फिर फंक्शनल ग्रुप वाले को अल्केन में डालोगे, या तो ज्यादा कार्बन या फिर फंक्शनल ग्रुप वाले को अल्केन साइड में डाल दोगे, और कम कार्बन वाला खाई में जाता है ऑक्सी में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आ गया तो अपोजिट, भले ही ज्यादा कार्बन का हो वो ऑक्सी में ही जाएगा। क्लियर है? चलो अब बेंजीन डेरिवेटिव वाले कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। ये तुम लोगों ने, ठीक है, देखो ये कीटोन दिख रहा है, तो कीटोन जिससे भी जुड़ा है, मतलब रिंग से जुड़ा है ना, तो रिंग ही मेरा मेन कार्बन चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ठीक है, ये हो गया। इसमें नंबरिंग कोई देने का मतलब ही नहीं है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसका नाम कैसे लिखूं? जो भी मेन कार्बन है, कितने हैं? 5 है, तो साइक्लो पेंटेन और कीटोन है ना, तो ऑन। क्लियर है? अगला सेकंड, उसमें क्या लिखूं? NO2 क्या है? अरे वो तो ठीक है, NO2 सब्स्टिट्यूट है ना, तो NO2 एज ए सब्स्टिट्यूट है, तो सबसे पहले वही लिखाएगा, है ना। और 1 2 से ही स्टार्ट कर दूं, तो 1 नाइट्रो साइक्लो ब्यूटेन लिख लोगे, ठीक है। ये वाला, इसमें COH फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिससे भी जुड़ा है, रिंग से जुड़ा है तो रिंग मेन हो जाती है, और कोई चेन से जुड़ा है तो चेन मेन हो जाती है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है? रिंग से, तो रिंग मेरी क्या हो गई, मतलब मेन या पेरेंट चेन। तो इसकी नंबरिंग कैसे जाती है? 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन को नंबर नहीं देता हूं मैं, ये समझ में आता है ना, ये नहीं करूंगा कि 1 2, समझ गए? तो अगर कार्बन को मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूं तो उसका स्पेशल सफिक्स यूज होगा फिर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? ठीक है। उधर CN लगा है, CN फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिससे भी जुड़ा है वो मेरी मेन पेरेंट चेन है। फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है? रिंग से, तो रिंग मेरी क्या है? मेन चेन है। तो मेन चेन की नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3, क्योंकि CN को 1 नहीं दे सकता, ये नहीं करूंगा कि 1 2 3 ऐसे। तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप वाले को नंबरिंग नहीं दे पा रहा हूं किसी रीजन से, ठीक है, इन केसेस में, तो उसका अलग ही नाम लिखा जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम क्या जाएगा? साइक्लो मेथिल प्रोपेन 1 कार्बोनाइट्राइल। समझ गए चीज सभी? ठीक है, चलो देखो, तो ये साइक्लो वाला पोर्शन अपना यहाँ पे एंड होता है, सारी वेराइटीज कवर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है तुम्हारा वो है बेंजीन के डेरिवेटिव्स। तो ये वाला पोर्शन अपन कल पढ़ेंगे, बेंजीन के डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन, और स्पाइरो और बाईसाइक्लो, ये 3 हेडिंग बची है अभी। बेंजीन के डेरिवेटिव, स्पाइरो और बाईसाइक्लो। बेंजीन के डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उनमें, पीछे बेंजीन लगाना है और जो भी ग्रुप लिखा है उसका नाम लिखना रहता है, या फिर जो भी जैसे, चलो समझा देंगे जब पढ़ेंगे, अभी क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलो कल पढ़ेंगे, अब मैं भी जाता हूँ, चलो थैंक यू सो मच।